मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-33/3 बोधगया मठ, बैजनाथा, कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष राशि को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र एवं बुध के मेल से जातक कर्महीन हो सकता है। इसके संपूर्ण जीवन व्यर्थ में निकल जाते हैं। इसको कार्य के प्रति ध्यान तक कभी नहीं रहता है। ये अपने में मस्त रहने वाला होता है। दुर्व्यवहार, अनीति, नशाखोरी, झूठ की बातों पर चापलूसी करने वाला, दयाहीन, संत पुरुष को भी तिरस्कार करने वाला, शरीर से भी दुर्बल, लोभ, प्रपंच तथा व्यभिचारी भी होता है। यदि ये दोनों ग्रहों के अलावा और कोई उच्च व नीच ग्रह साथ में हो तो जातक परिश्रम जब करता है उसे बहुत प्रसन्नता होती है। किसी भी प्रकार की चिंता उसे नहीं रहती है। स्वस्थ शरीर रहता है तथा स्वभाव शांत होता है और दूसरे के सुख से ये सुखी होते हैं। शुभ स्थिति में मध्यावस्था के उपरांत सद्गुरु की प्राप्ति से योगी के समान आचरण होने से सही में योगी एक दिन ये जातक वृद्धावस्था में हो जाते हैं। योग साधना ही मुख्य उद्देश्य रह जाता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त करते हैं। मृत्यु समय गुरु की कृपा से अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न रहने वाले तथा माता भगवती की सत्कृपा से अच्छी मृत्यु होती है। चंद्र एवं बुध इस भाव में जातक को युवावस्था एवं मध्यावस्था तक सभी प्रकार से दुख ही प्रदान करते हैं। पाप ग्रहों से ज्यादा अशुभ फल ये दोनों शुभ ग्रहों से आयु के 97वें वर्ष तक मुख्य रूप से कष्ट होते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगने पर भी कर्म क्षेत्र में रहने का मन नहीं करता है। जन्म स्थान में ज्यादा अभिरुचि रखने वाले होते हैं। अपने परिवारजनों के प्रेमी होते हैं। जातक को मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहने पर भी प्रसन्नता प्राप्त होती रहती है। इनको बाहर में अधिक मन किसी भी रूप में नहीं लगता है। मातृ सुख अवश्य होता है। जातक की माता के विचारों से अधिक लोग प्रसन्न रहा करते हैं। स्वजन भी इनकी माता का सम्मान प्रेम पूर्वक करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय विलंब से होता है। लेकिन जब भाग्योदय होता है उसके उपरांत किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में जातक निश्चित रूप से सामर्थ्य रहते हैं। धन का अभाव जीवन के उत्तरार्ध भाग में कदापि नहीं रहता है। परिवार जनों में भी एकता इनके कारण बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से अधिक कर्म करने की क्षमता जातक को 38वें वर्ष से 48वें वर्ष के मध्य में रहा करती है। जातक विचारों के धनी भी होते हैं। अपने अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। जातक को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र इनकी इच्छाओं का पालन
करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्न से मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय तो नहीं रहता है, लेकिन सामान्यतया जीवन चलता रहता है। पारिवारिक क्षेत्र में अधिक मन लगता है। अवश्य ही जातक को पत्नी का सुख ज्यादा प्राप्त नहीं होता है और अन्य परिवार को ये जातक मानने वाले होते हैं। इनकी आयु 63वें वर्ष की होती है या फिर 68वें वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो सकती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और अष्टम स्थान में चंद्र और बुध ग्रह बैठे हों तो जातक को मित्र सुख प्राप्त नहीं होता है। इनके मित्र जो भी होते हैं इनकी अनुसार चलने वाले नहीं होते हैं, इनकी इच्छाओं का पालन करने वाले नहीं होते हैं, दुराचारी स्वभाव के इनके मित्र होते हैं। अतः मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता इस जातक को हर अवस्थाओं में रहा करती है। और ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि पाप शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की सामना न करनी पड़े, मानसिक तनाव किसी भी क्षेत्र में नहीं हो और आर्थिक कष्ट भी नहीं हो। उसके लिए सोमवार को भगवान शिव की आराधना नित्य सोमवार को करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और शारीरिक कष्ट मुख्य रूप से नहीं होगा। बुधवार को भगवान गणेश की आराधना भी घर में अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान गणेश की मंदिर हो तो अवश्य ही इनकी पूजा करने से, मोदक का भोग लगाने से जातक को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख अवश्य ही प्राप्त होंगे। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोगों को मंगवाने के लिए कहेंगे। आप लोग कहीं भी इसको रख सकते हैं, पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, हर जगह इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को रखा जा सकता है। इसके अध्ययन से अनेकों जन का कल्याण होना, सांसारिक सुख प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए आप लोग तैयार रहें और आगे हमारी सभी रचनाओं को भी अध्ययन करते रहें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। इसमें इंस्टाग्राम पर अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में है, एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है, उसमें हम दे रहे हैं और अवश्य ही उसको फॉलो करें। आप लोग हमारी वीडियो को आप लोग देखें, उपदेशात्मक वाक्य जो हम दे रहे हैं उसका आप लोग लाभ अवश्य ही उठावें। फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद आईडी है, उसको अवश्य ही आप खोलें और निश्चित रूप से सभी वीडियो को देखें। उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त करके आप लोग अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान जो यूट्यूब पर हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोगों पर निरंतर रहे। आप लोग अवश्य ही हमारी सभी रचनाओं को वीडियो के माध्यम से देखते रहें, अध्ययन करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार गण के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।